हमारे जीवन में अभी मैंने आपके सामने बताया था कि जीवन की श्रेष्ठतम क्रिया पूर्व जन्म और जीवन को देख लेने की क्रिया है। जीवन का श्रेष्ठतम ज्ञान कोई विज्ञान ऐसा नहीं कर सकता। किसी विज्ञान के पास में अभी तक वह चेतना नहीं है कि दीवार के आसपास क्या चीज है, विज्ञान नहीं देख सकता। एक्सरे मशीन को लड़कियां देख सकती हैं, मेरे अंदर और क्या विचार है, चिंतन है, ये विज्ञान नहीं दे सकता। 2000 साल बाद नहीं देख पाएगा। वह केवल ज्ञान भारत के आर्यों में और हम की संतान में जिन हमारे पूर्वजों के पास ये ज्ञान था, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और आपको कर रहा हूं। और नहीं आपके पूर्वज आज गर्व महसूस करते होंगे कि मेरी पीढ़ी का एक लड़का इस प्रकार की उच्च कोटि ज्ञान गुरु से प्राप्त कर रहा है। मेरे बच्चा और ये ब्रह्मांड भेदन क्रिया मैंने बताया आपको कि इसलिए नहीं कि मैं ये बार बार आपको इंप्रेस करने के लिए कहूं कि मैंने कितना कष्ट उठाया है, इसलिए नहीं कह रहा। मैं बता रहा था कि को प्राप्त करना कितना कठिन था। जहां तरफ केवल अंधकार जहां केवल गुलाम के जीवन जी रहे थे, जहां केवल हमें बाबू बनाया जा रहा था, और जो जीवन मेरा जवानी का जीवन था, यौवन का जीवन था, और यौवन और जवानी कम दिन होते हैं जीवन के। वे जीवन मैंने पत्थरों पर रगड़ करके बिताए, लंगोट धोकर के बिताए थे, उनके मालिश करते हुए बिताए थे। वो सारा 30 साल का जीवन उस हिमालय के कंदरों में बिताया था, इसलिए कि वह ज्ञान जीवित रह सके, जिंदा रह सके, चेतना युक्त रह सके। और ये आपको कोई ऐसा मेरा नहीं है, ये मेरा लक्ष्य था, मेरा चिंतन था। और ये चिंतन था सिद्धार्थम है तो गोपीनाथ कविराज ने भी अपनी किताबों में ज्ञान गंज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, आपने पढ़ा हो। तो ये होता है कि ये ज्ञान संसार के लोगों को देने से क्या फायदा होगा। हम गुफाओं में बैठे हैं, क्यों उनके बीच में जाए, उनको क्यों दें, क्या फायदा होगा। और आप क्यों तमाम जेल पे मान जा सकते हो जब सिद्धार्थ में आप हैं, जब सिद्धार्थ में आपका विश्वासानंद के रूप में इतना नंदनीय आप हैं, इतने पूजनीय हैं। जब सिद्धार्थ का उच्च कोटि का योगी आपके चरणों को धूल लेकर के अपने सिर पर लगाता है, विलास पर लगाता है, मांग में सिंदूर भरती है, अप्सरा है, तो आप क्यों तमाम शिष्यों के बीच में आप क्यों पड़े हुए हैं, और क्यों उनकी आप उनकी गालियां, उनका आलोचनाएं, उनकी आपत्तियां क्यों सहन कर रहे हैं। और मैं उनको कहता हूं कि इसलिए कि वो मेरे शिष्य हैं, इसलिए है। और उन तमाम को झेलता हूं, उसके बावजूद भी वो मुझे असीम प्यार करते हैं, और मैं उनके साथ एक वचनबद्ध हूं कई जन्मों के साथ कि मैं सिद्धार्थ आपको लाऊंगा, ही हर हालत में लाऊंगा। मैंने बताया आपको कि इसलिए नहीं कि मैं ये बार बार आपको इंप्रेस करने के लिए कहूं कि मैंने कितना कष्ट उठाया है, इसलिए नहीं कह रहा। मैं बता रहा था कि ज्ञान को प्राप्त करना कितना कठिन था। जहां चारों तरफ केवल अंधकार था, अंग्रेजों का राज था, जहां केवल गुलामी का जीवन जी रहे थे, जहां केवल हमें बाबू बनाया जा रहा था, और जो जीवन मेरा जवानी का जीवन था, यौवन का जीवन था, और यौवन और जवानी श्रेष्ठतम दिन होते हैं जीवन के। वे जीवन मैंने पत्थरों पर रगड़ करके बिताए, लंगोट धोकर के बिताए थे, उनकी मालिश करते हुए बिताए थे। वो सारा 30 साल का जीवन उस हिमालय के कंदरों में बिताया था, इसलिए कि वह ज्ञान जीवित रह सके, जिंदा रह सके, चेतना युक्त रह सके। और ये आपको कोई एहसान मेरा नहीं है, ये मेरा लक्ष्य था, मेरा चिंतन था। और ये चिंतन था कि सिद्धार्थम है तो गोपीनाथ कविराज ने भी अपनी किताबों में ज्ञान गंज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, आपने पढ़ा हो। विशुद्धानंद जी ने अपनी ग्रंथ में उस ज्ञान गंज के बारे में या सिद्धार्थम के बारे में डिटेल में लिखा है कि मैंने स्वामी विवेकानंद वहां गया आया। परमहंस योगाचार्य की पुस्तक में भी सिद्धार्थम का वर्णन है, और मैंने भी अपने कई प्रवचनों में सिद्धार्थम के बारे में वर्णन किया है। और हर बार आपके
आपके साथ मैंने एग्रीमेंट किया है, हर बार आपके साथ एक ही बात दोहराई है कि मैं आपको सिद्धाश्रम ले जाऊंगा ही। मगर फोन देंगे, 5 रुपये फूक देंगे, जल्दा पीढ़ी खाएंगे, आप क्या ला रहे हैं, किनको ला रहे हैं? मुझे इसीलिए ला रहा हूँ, आपको मालूम पड़ेगा वो क्या चीज है, इसे ला रहा हूं। और ये संघर्ष पिछले 5 साल से चल रहा है। वे सारे सन्यासी एक तरफ हैं जो उच्च कोटि के योगी हैं, और मैं अकेला एक तरफ हूं जहां कोई मेरे पीछे नहीं खड़ा है। मैं कह रहा हूं उनको लेके आऊंगा, और वो कह रहा उनको नहीं लाना, किसी हाथ में नहीं लाना है। उनको अभी उस लेवल पे पहुंचे निश्चितता है ही उनमें, अभी डिवोशन नहीं बन पाया उनका, अभी उन्हें उतनी चेतना नहीं आ पाई है। और आपने जो ये बात ली है, या एक गलत ट्रैक पर है आप, और इस संघर्ष पिछले 4 साल से चल रहा है। और वो इस बात को समझते हैं कि ये आदमी बहुत जिद्दी है, टूट सकता है, बिखर सकता है, मगर जो कहता है उसको करेगा ही, हर हाल में करेगा, और वो उसके लिए काम पे भी है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसलिए स्थिति हर बार मैं एक ही स्थिति पर खड़ा होता हूं कि देखें, जो गुरुदेव आज तक मैं अपने जीवन में एक गुरु और शिष्य की मर्यादा यह है कि अपने आंख उठा के गुरुदेव की तरफ देखा नहीं जाता, उनके चरणों की तरफ ही नजर रहती है। एक बार भी मैंने उनकी आंखों में ताक करके कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि निखिल तुम क्या कर रहे हो, वहां के सब शिष्यों को यहां लेके आ रहे हो क्या? मैंने कहा गुरुदेव विचार तो यही, ये गलत नहीं है क्या? ये तो हो सकता है गलत हो, मगर मैं समझता हूं कि आखिर वो फिर किस प्रकार से आएंगे? क्या जटाजूट बनवा दो उनको, क्या उनकी राजी बढ़वा दो, जटा बढ़वा दो, भगवान कपड़े पहना दो, फिर ले आऊं, फिर आपको कोई दोस्त नहीं है। अगर ये मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा तो मैं लात मार के फेंक दूंगा, आप मेरे पर विश्वास करिए, ये मेरी जिम्मेवारी है। क्यों क्यों कभी माता आवत ना आवा, जो उन्हें सुरसा में मुंह फोड़ा 10 फुट का, उसमें 20 फुट हनुमान जी ने देह बढ़ाई, उसमें 50 फुट मुंह फोड़ा तो उसमें 200 फुट के हनुमान जी ने अपनी देह बढ़ाई, वो 300 फुट का मुंह फोड़ा तो 500 फुट देह बढ़ाई। ये हम सब रामचरितमानस में पढ़ चुके हैं, रामायण में पढ़ चुके हैं। इसलिए कि वो उन विद्याओं में सिद्ध थे हनुमान, और उस शिक्षा को पराजित करके उनके मुंह में से होते हुए लंका पर जाकर के सीता को जाकर के जो राम ने चूड़ामणि दी थी वो उनको दी, जो ऊँची दी थी वो दी। यह एक घटना है। उस सिद्धाश्रम का फोटो कोई हेलीकॉप्टर से आदमी नहीं आ सकता। इस बैंकेट हॉल में जो खड़ा हूं, इस माई का भी फोटो हेलीकॉप्टर से नहीं आ सकता। तो हेलीकॉप्टर ढूंढता रहे, इस माई का मेरा फोटो नहीं आएगा। विज्ञान उस जगह नहीं पहुंच सकता। उस जगह पहुंचने के लिए वायुवेग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्यों नहीं उस जगह चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रास्ता चली, और रास्ता चली तो 1000 गोपियां थी, 1000 कृष्ण थे, और प्रत्येक गोपी समझते मेरे साथ कृष्ण है, तो कृष्ण का जागरूक कैसे बनाए? आवाज नहीं आ रही क्या? शांत हुए या बात निकटा होता या शांत हो जाए। ये विद्याएं 16 विद्याएं होती है, जिसको आदि विद्या, आदि विद्या, सूक्ष्म विद्या, वायु वेगमन विद्या, ये विद्याएं कही जाती है। उसके माध्यम से हमारा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक सेकंड में क्यों नहीं जा सकता? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं: जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और अंतरिक्ष, आकाश। हम जमीन से चिपके हुए इसे चल रहे हैं कि हमारे शरीर में 5 भूतों में से, 5 तत्वों में से गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा है, पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा है, और पृथ्वी तत्व ज्यादा होने से हम पृथ्वी से चिपके हुए चलते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा 69 में जब नील आर्मस्ट्रांग और चंद्रलोक पे गया तो महाराज ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने कहा कि मैं रस्सी के साथ उस रॉकेट से बाहर निकला और थोड़े एक नीचे लगाता तो 80 फुट एकदम से आगे चला जाता।
क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण था नहीं। गुरुत्वाकर्षण कहते हैं पृथ्वी में क्षमता है कि ये गिराया, पृथ्वी अपना खींच ली, पृथ्वी खींच लेती, जो चीज ऊपर से गिराएगी नीचे गिरेगी। न्यूटन ने यही सिद्धांत आविष्कार किया था। और मैं आपको मैं क्या दे सकता हूँ, तो सीधा चीज के हाथ तोड़ कर दिखा नहीं सकता, मगर कह रहा हूं कि ऐसा एक सेकंड में ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। और वही विज्ञान आपको सिखा रहा हूं, एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं, आप कल कर लीजिए एक्सपेरिमेंट, परसों कर लीजिए, जिस दिन चाहें आप टेस्ट कर लीजिए। और हर एक शिष्य को चाहिए गुरु का टेस्ट करे। मैं कह रहा हूं गुरु टेस्ट करिए, और मैं फेल नहीं होऊंगा आपके सामने, गारंटी के साथ फेल नहीं होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूं उसमें सिद्धार्थ में भी होता हूं, उसमें संन्यास में बीच में भी होता हूं, और अपने बच्चे के पास भी होता हूं, और कमरा खोल के जाकर लेके आ जाइए, बातें कर रहा होता हूं, दोनों काम करके बोलता हूं। पति बहुत खुश है, पति मेरे पास है, शिष्य बहुत खुश है, गुरु जी मेरे पास नहीं है। वो ये नहीं समझ रही है कि गुरु जी कहाँ है, और मैं समझ रहा हूँ मैं काम करूँ, ये मैं जानता हूँ। ये तो आगे करके समझाएंगे, अभी समझाएंगे तो बहुत फूल खाता खुलेगा तो समझना कर हो जाएंगे। मगर ऐसा शरीर अगर मैं धारण कर सकता हूँ, करके दिखा सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। मेरा ये मतलब कहने का है, वह वायु की तरह, ईथर की तरह अपने शरीर को सूक्ष्म करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, सिद्धार्थ जा सकते हैं, वापस इस रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं, वापस वहां से उसी रूप में इसी शरीर में आकर के अपने ग्रस्त में आ सकते हैं। और उसमें कितना सेकंड लगता है, एक सेकंड में 6 बार पृथ्वी के चक्कर लगा सकते हैं। आप गए और आए, आप 1 घंटा रुके, 5 मिनट रुके, 2 दिन रुके, 10 दिन रुके हैं, आप कहते हैं मम्मी जा रही, घर विदेश फोन करनी, तो मम्मी जा रहा हूँ, चलिए बात आ रहा हूँ, जाकर उसको वायु वेग गमन या सूक्ष्म शरीर प्रयोग कहते हैं। और ऐसे प्रयोग आपने सुने भी नहीं होंगे, मगर ये सारे सिद्धार्थ के बारे में और ज्ञान गणित के बारे में उन किताबें जो हमसे पहले 100 साल 100 साल पहले योगी हुए हैं, जिनका नाम पूरे भारत में विख्यात है, उनकी पुस्तकों में इनका वर्णन विवरण आया है और गए हैं। आज भारत में केवल 14-15 लोग ऐसे हैं, महिलाएं और पुरुष, जो सिद्धार्थ जाती हैं, वापस आती है 14-15 मगर है। वह प्रयोग भी क्या हम कर सकते हैं, आप अगर प्रश्न करते हैं तो। और मैं पूछता हूँ कि आपकी कमी क्या है जो आप नहीं कर सकते। कमी है उत्साहहीनता की, कमी है न्यूनता की, कमी है कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस नहीं है, बस इतना ही कमी है। अगर कि गुरुदेव आप फिर खा लीजिए, क्या है वो तो आपको करना पड़ेगा। कुछ परसेंट मंदिर जाके वो तो करना ही पड़ेगा, पर 95-96% जो काम है वह मेरी ड्यूटी है, वह मैं कर देता हूँ, जिससे कि आप उस लेवल पे खड़े हो सके, आप अचंबा नहीं हो, चकित नहीं हो जाए, आप एवेंचुअल हो सके। ये प्रयोग इसलिए उसको वायु वेग गमन प्रयोग कहते हैं। वह ब्रह्मांड प्रयोग के बाद में करवाऊंगा, बस उसके बाद में वो प्रयोग। एक बात तो ये प्रयोग करने के बाद में आपको 3 काम करने हैं, इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि आप क्लियर हो उसके माइंड में, कंफ्यूज नहीं है। एक, इसके बाद भोजन के लिए आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि 12 बज रहे हैं और भूख लगी होगी आपको, इसलिए आप भोजन करें, मगर ऐसा करें सुनी दी बजाय। आप कार्ड लगा हुआ है, 1 से 300 तक के कार्ड वाले जाने करें, सब एक हड़बड़ा नहीं करें, और जाकर के भोजन कर लें, जितना जल्दी भोजन कर सके कम लें, और जो कुछ कर सके कम लें। मैं भोजन 5 मिनट में भी 40 रोटी खा सकता हूँ, और 8 घंटे में भी 40 रोटी खा सकता हूँ। ये तो आप कितना धीरे धीरे मस्ती के साथ खाएं और क्या करोगे, भोजन करने के लिए नहीं आए हैं, पर करिए, जो कुछ लिखा वो सब है वहां, मगर उसमें टाइम बर्बाद नहीं करें, क्योंकि मुंह से निकल जाए। ऐसा नहीं है कि आप भूखे आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं, तो यूजलेस टाइम बर्बाद नहीं करते। एक पॉइंट, एक काम होगा, दूसरे काम उस काम से गुरुदेव बैठे होंगे और आप विशेष दीक्षा लेना हो आप वहां मिल सकते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात, जो मैं वायु वेग गमन प्रयोग का है, उस प्रयोग का पैकेट जिसको प्राप्त करना है, जो प्रयोग करना चाहता है वो पैकेट दे सकता है। तो तीनों काम एक साथ होंगे, वो 20 मिनट में उतर जाएंगे, फिर 301 से 600 नंबर चले जाएंगे, उस ऑर्डर में जगह उसके ऊपर और है, वहां पर भोजन की व्यवस्था है, फिर 600 नीचे उतर गए, फिर 600 तक पहुंच गए, ये हो जाएंगे आप।
ऐसा नहीं सब पूरा सब उतर जाए फिर जाए, 20 उतर गए 20 चले गए, पर ऐसा नहीं है कि हमारे असुविधा लगे, ये भी नहीं लगे। इसलिए मैं नंबर बता रहा हूँ। और बाकी सेवा समिति वाले हैं, और आप थोड़ी मर्यादा रखें, डट के भोजन करें, पर स्पीडली भोजन करें, जो भी खाना चाहें आप खाएं, मगर उतना भोजन करें कि ऐसा नहीं कि आपका पेट इतना बाहर निकल जाए कि मुझे पिछाना पड़े, इतना नहीं पड़े। इसलिए कोशिश करें कि आप 20-25 मिनट में जाए। जो घंटा लगे मेरी आपत्ति नहीं है, 2 घंटे लगे तो आपत्ति नहीं है, मैं मना नहीं करूँ आपको, मगर आप आधा किलो ज्यादा खाने से आप कितनी जोर लगा दें, 2 किलो नहीं खा सकते। और अड़बड़ाहट नहीं हो, एक शिष्ट मर्यादा हो, भोजन करें और वापस अपने खाने बैठे, तब तक बाकी लोग दूसरे काम कर रहे हैं, पैकेट ले लें या तो विषय इच्छा लेना चाहे इच्छा ले लें, जिससे कि मैं प्रयोग करवा सकूँ। और आज जिसमें समाया हुआ है और अर्जुन को विराट स्वरूप को उसमें दिखा है। उसी प्रयोग को कि हम अपने शरीर को एक ब्रह्मांड में परिवर्तित कर सकें और अपने वायु के मनोस्थिति के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से उस प्रयोग को भी संपन्न कर सकें जिसके लिए सारा विश्व तरसता है, भारतवर्षी नहीं, विश्व का प्रत्येक देश इस कार्य के लिए प्रयत्नशील है। और शंकराचार्य ने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि ऐसा क्षण मुझे प्राप्त हो, और वही क्षण प्राप्त होने जा रहा है। जब मैं आज योग दीक्षा की आपको बात कर रहा हूं, तो राजयोग दीक्षा के पहले उस वायु गमन सिद्धि या शरीर को अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करना है, शरीर को अत्यंत विशाल रूप धारण करना, अगर बिल्कुल बेसर हो गया तो मैं छोटे को माइक को फेंक देता हूँ, मुझे नहीं आती, और थोड़ी बहुत शर्म है तो आप से बैठे रहिए, सुनिए बात। ये को मजाक नहीं है। अगर सऊर में ये स्थिति नहीं है, आप में इतना लक्ष्य नहीं है, तरीका नहीं है, बेकार रखना मेरा मन से बैठा हुआ बेकार है। संपन्न करने के लिए मैं आपको उपयोग संपन्न करवा रहा हूं, जिस उद्देश्य के लिए आप आए हैं, और यहीं पर मैं आपको सफलता भी दे रहा हूं, चेतना भी दे रहा हूं, तो ऊर्जा भी दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप आज रात्रि को किसी क्षण उस घटना को देख सकें, स्पर्श कर सकें, अनुभव कर सकें, अपने आप में ध्यान सकें। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि उस विराट स्वरूप को मैं धारण कर सकता हूं और तुम्हें भी इस विराट स्वरूप को धारण करवा सकता हूं। तो ऐसा कहकर के कृष्ण कोई बहुत भ्रमण या गर्व नहीं कर रहा था, वो शांति पदार्थों में जो कुछ ज्ञान, जो कुछ सिद्धि उसने प्राप्त की थी, उसी सिद्धि के वक्त पर भगवान कृष्ण और आप में से प्रत्येक व्यक्ति भगवान कोई 4, 8 और 24 हाथ वाले भगवान नहीं होते हैं। जिसके शरीर में ज्ञान और चेतना है और जो शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, जिसके पास में वाले गुण सिद्धि है, ब्रह्मांड वेदन क्रिया है, वो अपने आप में भगवान है।
मैं आपको उसी जगह ले जा रहा हूं। मैं आपको वही क्रिया संपन्न करवाने जा रहा हूं जहां जिसके लिए गोरखनाथ जिनकी बतौर से रहे, उनको प्राप्त नहीं हो पाई वो क्रिया, जिसके लिए शंकराचार्य ने चेतना विहीन होते रहे, जिसके लिए रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन में कहते रहे कि वह कौन सी क्रिया है जिसके माध्यम से मैं ब्रह्मांड को अपनी आंखों से देख सकूं और वायु को उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाल सकूं। और आइंस्टीन जैसे विद्वान ने भी अंग्रेजी के पुस्तक में, किताब में, ग्रंथ में लिखा है कि मैं एक बार वापिस भारतवर्ष में जन्म लेना चाहता हूं, मैं एक बार योगियों के साथ रहना चाहता हूं, मैं एक बार को वापिस साधना करना चाहता हूं जिसके माध्यम से उस हिमालय के अणु अणु को, कण को, उस सूक्ष्म शरीर को और अपने अंदर के समस्त ब्रह्मांड को देख सकूं। अगर विदेश का विद्वान आइंस्टीन जैसा विद्वान इस बात को कहता है कि मैं वापिस जन्म लूं, और विवेकानंद कहता है कि राजयोग जैसी कोई सिद्धि पूर्णता के साथ प्राप्त हो, तो आपको प्राप्त करने के लिए, उसको भूलने के लिए, लेने के लिए भी पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। इसको साधारण तरीके से नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आपकी झोली अपने आप में पूरी मजबूती के साथ तैयार हो, तब मैं आपको कुछ दे पाऊंगा। और मैं पहले वायु जीवन योग संपन्न करवाऊंगा और उसके बाद वह समय आ रहा है जिसको राजयोग दीक्षा कहते हैं, राजयोग सिद्धि कहते हैं, राजयोग प्रज्ञा कहते हैं, राजयोग चेतना कहते हैं और संपूर्ण सातों शरीर को वेदन करने की क्रिया कहते हैं। मैं दोनों ही प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। उसके बाद में मैं उस तथ्य को भी आपके सामने रखना चाहता हूं जिसको आप स्वयं कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में आप उस चेतना को, अपने जीवन को, अपने पिछले जीवन को देख सके, दूसरे के जीवन को भी उसी क्षणों में, उसी चेतना में, उसी मिनट में। कोई 2 दिन की रस्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी क्षण में काम करना चाहता हूं। मगर आप 2-4 लोगों, लड़कों की वजह से मैं सारे लड़कों को सत्यानाश नहीं कर सकता है। 2-4 लड़कों की वजह से मैं सब लोगों के ज्ञान की चेतना को समाप्त नहीं कर सकता। आप उस क्षमता के साथ में, पूर्ण मनोयोग के पूर्ण साथ में मैं भी आपके साथ गुजार जाता हूं। और उसके बाद अगर आप साधना नहीं करना चाहते हैं तो मैं साधना को बंद कर देता हूं, कोई जरूरत नहीं मुझे आपकी। मगर अगर मैं तो पूरी क्षमता के साथ में, जब मैं कह रहा हूं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं, जब क्षमता है तो उस बात को कर रहा हूं। पहले मैं वायु गमन प्रयोग को करूंगा जिसके माध्यम से ऐसा नहीं हो सकता कि आप बात करके उड़ने लग जाएंगे। तो उड़ने की क्रिया नहीं है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की क्रिया है। वह पूर्ण शरीर को अंगुष्ठ के आकार बनाने की क्रिया है, अंगूठे जितने आकार की बनाने की क्रिया है। उस अंगूठे जितने आकार को पूर्ण विशाल आकार देने की क्रिया है। ऐसा नहीं है कि पक्षी की तरह उड़ने लग जाए, उसको वायुगमन नहीं कहते। वायुगमन कहते हैं कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ही सेकंड में जा सके, उसी प्रकार जैसे हवा जाती है। यहाँ 100 मील दूर गुलाब का फूल खिला है, उसकी सुगंध यहाँ 1 सेकंड में आ जाए। कई बार बरसात हुई है 500 मील दूर, तो उसकी भीनी हुई महक आपको 1 सेकंड के बाद यहाँ आ जाए। ठीक वायु वेग के साथ हम उस अंगुष्ठ आकार के माध्यम से, प्राण के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, और प्राण में वजन कितना होता है, एक रत्ती का 1000वां हिस्सा। रत्ती या यूं कहें कि प्राण कितना बड़ा होता है, इस भूमि की नोक पर कम से कम 200 प्राण दिख सकते हैं। आप
कल्पना कर सकते हैं काम कितना बड़ा होता है। सूर्य की नोक पर 200 प्राण आ सकते हैं, आपके शरीर में उतना ही प्राण है। 200 लोगों के प्राणों को अगर एकत्र करें तो सूर्य की नोक पर आ सकता है। अपने शरीर को उस प्राणों के आकार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और किया जाता है। और फिर प्राण के उस प्राण को पूर्ण शरीर में वापस एक आकार दिया जाता है। उस प्राण के ऊपर हड्डियां हैं, सांचा है, मांस है, मज्जा है, खून है, लार है और ये कपड़े हैं और पूरा शरीर है। ये सब कुछ ये उसके बाद का हिस्सा है, बाद क्रिया है। इसलिए आपने जो पैकेट लिया है वायु सिद्धि पैकेट, वो अपने सामने रख लें और अपने आप को पूर्ण नियंत्रण होकर बैठे। मैं ओम की ध्वनि बोल रहा हूं, आप मेरे साथ ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। हरि ओम। अपने शरीर को पहले पवित्र करें, ऐसा भाव में कि आप स्नान कर रहे हैं। ओम अमृत का पवित्र होगा प्रभावस्थान को दिया यश मेरे कुंडली का कुंडली का अच्छा तत्कालो संकल्पम क्रिया आप जल लीजिए। विष्णु 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 समुद्र समुद्र को समता अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा नाम बोलिए, ताम पूर्णत्व सा अश्विनी अनेक अद्वितीय वायु देखेन स्थिति प्राप्त मनुष्य मात्र आकारेण समस्त सृजन प्राण जागृणानि न देहसत्तम न देहसत्तम चित्तम सा पूर्वा एतो स्वानं सकृतिकलातां प्राणोत्थानं सा प्राणमसि प्राण जीवा ये जीवा ये देह सजविकमं तां पूर्वा सा ब्रह्मज्ञ बोलुति पूर्णां तां सत्यं समर्पयेता गच्छोति। मैं इस भौतिक शरीर को छोड़ करके प्राण तत्व में जाने की क्रिया संपूर्ण कर रहा हूं। इस संकल्प का मतलब ये, आपके हाथ में जो संघ और जो रुद्राक्ष और जो सामग्री है वो अपने दाहिने हाथ में लीजिए। और दूसरा हाथ उसके साथ मिला दीजिए। उसको संपूर्ण कर दीजिए, बंद कर दीजिए। एक हाथ में लेकर के दूसरे हाथ में उसको बंद कर दीजिए और मेरी तरफ आप देखेंगे पूरी क्षमता के साथ। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये क्षण आपको, ये क्षण और ये क्षण आपकी जिंदगी को परिवर्तित करने वाले क्षण है। आप नवा करें आपकी मर्जी है, आप दर्शन करें आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल मेरा मुख देखेंगे और सीधा निकला हुआ हो क्षेत्र और पूर्ण का खास गर्मी मुख उठी हुई हो और बिल्कुल मेरे के अंदर में आप निकल देंगे। सर्वोत्थानं सा बुलाए दोषानं सा किते कल्याणतां दीर्घो सा दिव्यं मंगला बुलाए की स्वर जीततां वायवस देवो व संगा प्राप्त सर्वश्रेष्ठमाय को इंद्राय भागवतां नामा इस तरह के परमाणु तुला करतो जो दुर्वासन को पतुसिया पृथ्वी यजमा नश्य पपुपा ही सा पूर्वासा दिव्यं अतोस्मान् सा ब्रह्ममुखे स्वाहा। तुम आप बोल दीजिए
बाकी वो दक्षिण हस्ते ना बाएं हाथ में याद लीजिए, बाएं हाथ आपका वो है, बाएं हाथ में समाधि लीजिए और बाएं हाथ को जान में हाथ लगाओ, ट्रांसफर करिए। ये केवल हाथ में रहेगी, बाएं हाथ में, बाएं हाथ को घुसे रखिए। तान पूर्ण शरीरम साफ तान शुद्धि तत्वम सा है तो स्वामी के ललाटम सा चिंते चिंता पूरा तो स्वामी के योगनी नेत्रो सा सूर्य चंद्रा तमो स्वामी सा नित्य बोधा श्री सवाली बुरा स्वामी नाम के नसा ज्ञानम मतो स्वामम ज्ञानम रूपम विजनितम रास स्वामी सा प्रविदे मुखेन सा प्रापोद्धार तो स्वामम आशीर्वादम पूर्वा सिद्धि दाता नित्यम एवं समृद्धम संपदे विवायाम बात नीतियाम स्थापयाम नितोबे ताम पक्ष संपूर्ण यमराज स्थापयामि साधिकम पूर्ण भौतिकम ताता एवं समृद्धम संपदे इन हरे स्वाम हरीश्वरी ताम श्री इंद्राक्ष स्वायाम सिद्धि दाता नित्यम साधिकम परिशुद्धम संपदे उद्रोसाम पूर्णो तो समक्रियकर्ताम समस्त योगिनीभ्यो आवायामि स्थापयामि ना पूजा ब्रह्मांड विनाशम पुष्टा विषीमत तो मेनावा सब नियम माउंटिस्टा सब दाजो निमत सब तरिवा तब ब्रह्मा स्थापयामि ना गंगायाम विष्णु स्थापयामि ना विष्णुराज विष्णु तेजो विष्णु शुद्ध विष्णु विष्णु विष्णुवा सदो वस्तुसा इंद्रम सोजाना ओम इंद्रम देवी विष्णु मतो तमानो भगवान के नाम देवी विष्णु मतो तमानो मोहना एवं ब्रह्मांड देवी विष्णु मानसी स्टार तमानो भगवान को तापसितो वासुकी आवायामि स्थापयामि ना पूर्ण वासुकी देवो तो स्वामी साधु के लाभ समस्त शरीर देव साधु तो स्वामी साधु के मोजोति पूर्णामृत ज्ञान समर्पयता अपने प्रसाद मार्ग में लीजिए और स्वामी साधु ले लीजिए दोनों और ये तो देखिए दीर्घो तो साधु पूरा साधिकम दीर्घो स्वामी का इलाकम दीर्घा साधुरा हम समस्त सेना हम बोलते दियो हम सर्वाहम साधिकम जिनकम कल्याणम दीर्घो स्वामी पूरा स्वामी वायु देना साधिक काप्ता निकम लागी अतः स्वामी के पूरा साधिको स्वामी के पूरा करते दीर्घो हम कंटम पापा पूरा स्वामी विकास योगी सा पूर्ण होतो स्वामी का किरण वाले प्राण उत्तम दर्यामी प्राण उत्तम सा देख तम दृश्यामी मन मुक्त दृश्यामी सा विद्यम सा पूर्णत्व प्राप्ता निकम एकदम स्मरण सा राज योग पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निकम वायु वेगेना अतो स्वामी सिद्धांत प्राप्ता निकम सा गुरुत्व समीप साहित्य सार जगह रूपेण सा पूर्ण संकाय का सा विभो तो स्वामी कृते कल्याण का पूरा सात गुणों मोदी पूरा सामग्री मोदी पूरा सामग्री पूर्ण सा कल्याण विदा सा समस्त पूरा गोत्रो तुमोहम अपरोम हम शर्मा नाम बोले पूर्ण भाव सिद्धांत प्राप्ति एतो स्मानम म पाप पुण्यम दुख धर्म्यातम सा पूर्ण धाम विरोधाना एतो स्मानम पूर्ण देह रूपेण देह स्थापयामि सा देह विसर्जयामि सा प्राणतम धारयामि प्राण सा इथं सा पूर्वा एको स्मानम स अनुष्ठान सा गोत्रेभ्यो समस्त ब्रह्मांड रूपेभ्यो चलन्ति देव स्थापयामि देव रूपेण अग्नि रूपेण यम रूपेण नेत्र रूपेण कुबेर रूपेण समस्त रूपेण देव देवता रूपेण भूत प्रेत का राक्षस गंधर्व किन्नर यक्ष सा वशिष्ठ विष्णु गर्ग श्रीगण पुरुष समस्त रूपेण ज्ञान सुखम एदमंतम भूयोति समस्त ब्रह्मांडानि वायु वेगेन अंगुष्ठ रूपेण आकाश आगन्ति साम सहस्राक्षी साम तेजस्विता प्राप्ता निमित्तम सा विशेश्वर नामि पूरा एतो स्वामी सा पूर्ण वायु वेगेन सा शब्दम वेगेन बोधति तो व्यं समर्पयेता राम एतो स्वामी मम हम गोत्रेभ्यो साम पूर्ण त्वाम आज्ञाम एतो स्वामी पूर्ण वायु वेगेन पूरा सर्व सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सा गोपनीयम करिता सा गोपनीय मंत्रेण प्राप्यामि सा आम शरीरेभ्यो प्राणत्वं धारयामि सा प्राणत्व रूपेण सा विचरन्ति सा समस्त ब्रह्मांड विचरन्ति वायु वेगेन समस्त रुद्र कैलास लोक विष्णु लोक ब्रह्मलोक एतो स्मानो लोकं विचरन्ति सा समस्त शरीरेभ्यो सा चिन्तामि तो ब्रह्मयोनि बोधति कल्याणत्वं सा तुभ्यं समर्पयेत ये मंत्र लगा के अपने सामने रख दीजिए अब आपको मंत्र बोलना
प्राणस्व ह्रीं जागृय ह्रीं फट्। इस बात से ओम ह्रीं प्राणस्व ह्रीं जागृय ह्रीं फट्। रामेश्वर स्वामी पूर्वाद स्वामी सावेदी पूर्वाद स्वामी शास्त्रम मंत्री आशीर्वादम पठेता दोनों पूरी मंदा का सगड़ा बिंदु पुराण संत नोधा सतनाम सुनाम दोमिता नाम जितवा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद निगमना ब्रह्मवाक्यं कन्नन्ति तत्पुराण अष्टांगवर्तिजोत्तम गणन्ति इंद्रा तत्पार्वती लक्ष्मी आदिबुद्धि सुमरम श्रीवचमारोग्यम मालास्मान पहिले दानिंद्रम पुष्पलाभम तत्संवत्सरम दीर्घमायु एतां स्वामिष्मान वर्ममिषं श्रीराम पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम पूर्ण काल तो जागयामि साधुज्ञम समर्पयेत। आप इनके मतलब गुरु प्रणाम करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् जिस क्षण के लिए मैंने आपको बुलाया है, निमंत्रित किया है, वह रात जो दीक्षा के लिए आपको तैयार होना है और उसमें 15-20 मिनट का विलंब है। तब तक मैं भजन करता हूँ। अगर आप बीच में बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे और बिल्कुल शुद्ध सात्विक एक गुरु भजन गाए, जिससे कि अपने स्थान पर उस उच्च कोटि के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सुंदरता हो सके। आप मिलेंगे और पूर्णता के साथ मनोयोग के साथ झूमते हुए उस भजन में संलग्न हो सकते हैं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्।